धर्मस्य जयो भूयात् धर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवां वै मन्त्रमूर्तीनां पुनर्भूयात् जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतः प्रभोराष्ट्रादपैतुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मतिः नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम 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 नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 7, 8, 9, 10। न दद्यादामि संसाधे
न साध्या धर्म तत्वविद मुन्यन्नयि स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः एके कर्मयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमा आत्मसंयमने निहाय जुह्वति ज्ञानदीपिते नारायण। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहा, न दद्यात् आमिषं श्राद्धे न च अद्यात् धर्म तत्ववित्। धर्म के तत्व रहस्य को जानने वाले जो महान भाव हैं, श्राद्ध में मांस का अर्पण न करें, न चाद्यात न स्वयं ही मांस का सेवन करें। मुन्यन्नयि स्यात् परा प्रीतिर यथा न पशु हिंसया। जो पितर हैं उनको ऋषि मुनियों के सेवन योग्य मिष्टान्न से जिस प्रकार की प्रसन्नता या तृप्ति होती है, उस प्रकार की तृप्ति प्रसन्नता पशु हिंसा से नहीं होती। कल कहा था कि महाभारत में मांस की निरुक्ति है, तो मांस की निरुक्ति को समझ लेता है वो मांसाहार से निवृत्त हो जाता है, या उसकी मांसाहार में प्रीति पर प्रवृत्ति कथमक नहीं होती। मांस मुझको वह आज जिसके शरीर को मैं भोजन की सामग्री के रूप में खा रहा हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं है। एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार से भोजन की सामग्री बनाकर निगल जाएगा। मांस की निरुक्ति को समझने वाला मांसाहारी नहीं हो सकता। मुन्यन्नयि स्यात् परा प्रीतिर् यथा न पशु हिंसया। पितरों को ऋषि मुनियों के सेवन योग्य हविष्यान्न के सेवन से जिस प्रकार प्रसन्नता होती है, उस प्रकार की प्रसन्नता पशु हिंसा से नहीं होती। यह अभिप्राय। उल्टी बुद्धि हो गई। देवर्षि नारद का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की धारणा हो गई श्राद्ध में मांस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पितर मांसाहार से बहुत प्रसन्न होते हैं। विपरीत हो गई ना, जबकि यहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए। पितर जो हैं हविष्यान्न का सेवन करने पर प्रमोदित होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी बुद्धि हो गई। इसलिए मांडुक्य कारिकाकार का कथन है कि जो समाज में गुरु पद पर प्रतिष्ठित होते हैं या गौरवशाली माने जाते हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। गीता में ही भगवान का यह वचन है, महाभारत का ही उज्ज्वल अंश गीता भी। मांस से बचना चाहिए। मुनि अन्न, ऋषि मुनियों को यह सेवन करने योग्य जो करही आहार शाक फल कंदा सुविरही ब्रह्म सच्चिदानंदा मुन्यन्न से ही जीवन यापन करना चाहिए। पितरों के लिए भी, पितरों के नाम पर भी पशु हिंसा से दूर रहने की आवश्यकता है। नैतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम् न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। सद्धर्ममिच्छताम्, जो महानुभाव सद्धर्म पालन की भावना से भावित हैं,
सद्धर्म पालन की अभिलाषा को संजोए हुए हैं, या उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं। किसी भी प्राणी को मन वाणी शरीर से किसी प्रकार उत्पीड़ित न करें, कष्ट न दिया जाए, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। मनोवाक् काय जस्य यह मन वाणी काय मन शरीर, यह अवरोह क्रम मन फिर वाणी फिर शरीर, आरोह क्रम में शरीर वाणी फिर मन। यह मन का अर्थ हो जाता है अंतःकरण, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का सन्निवेश होता है। अंतःकरण चतुष्टय में केवल एक का वर्णन हो, मन का या बुद्धि का या चित्त का या अहम का, तो उसका अर्थ पूरा अंतःकरण ही मान्य होता है या मर्यादा है। मनोवाक् काय जस्य यह सब धर्म पालन की भावना से जो भावित हैं, उनके लिए सबसे उत्कृष्ट धर्म क्या है? किसी प्राणी को मन वाणी शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार करें। यह जीवन का स्वर्णिम सिद्धांत है, उत्तम सिद्धांत। नैता मुन्यन नहीं स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया, नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्, न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक् कायजस्य यः। हम दंडाधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं हैं। कटुक वचन मत बोल रहे तो एक पिए मिलेंगे। कठोर वाणी का उपयोग न करें। कटुक वचन मत बोल रहे तो एक पिए मिलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। मैं पद यात्रा में था, अयोध्या के पास एक आश्रम में गया। वहाँ के महंत अहीर थे, आजकल जिनको यादव कहते हैं। बरामदे उन्होंने जगह दिए, रहने के लिए स्थान दिया। उनका एक शिष्य आया मेरे पास कि मेरे गुरुजी को समझाइए। 70 की बात होगी, 1970 की। मेरे गुरुजी मुझे गाली बहुत देते हैं। उनके गुरुजी सुन रहे थे, उन्होंने कहा हमसे, सुनिए इसको समझाइए आप। मेरे गुरु मुझे गाली भी देते थे, डंडा भी मारते थे, मैं इसे केवल गाली देता हूँ। अब जब यह गुरु होगा तो एक से कहिए गाली भी ना दे, प्रगति हुई या नहीं? हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मेरे गुरु जी मुझे गाली भी देते थे, डंडा भी मारते थे, मैं केवल गाली तक सीमित हूँ। ये शिकायत कर रहा है, अब इसको कहिए कि तुम गाली भी मत देना, प्रगति हुई है। यह मेरे गुरु डंडा भी मारते थे, गाली भी देते थे, मैं केवल गाली देता हूँ, प्रगति है। अब इसको समझाइए कि अपने शिष्य को गाली भी ना दे, प्रगति होनी चाहिए। लेकिन मैं तो गाली दूंगा। पीटना मैंने छोड़ दिया। हमने कहा अच्छी बात। पहले प्राय गुरु लोग शिष्यों को गाली बहुत देते थे। स्वामी वामदेव जी महाराज से मैंने 2.5 वर्षों तक पढ़ा। एक दिन मैं गया, किसी को पढ़ाते समय इतना मंगलाचरण कर रहे थे, मैं तो कांप गया।
मैंने सोचा कितने बड़े तपस्वी हैं कि 2.5 वर्षों तक मैंने इनसे पढ़ा, एक गाली नहीं दी, और कितना संयम इनके मन में होगा। अरे राम, मंगलाचरण खूब करते थे, हम तो दंग रह गए। कितना संयम इन्होंने पढ़ाते समय किया होगा कि मुझे कभी गाली नहीं दी, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था। तो ये भी परंपरा, लेकिन मन वाणी कर्म संयत हो, कटुक वचन मत बोल रहे तो है पिए मिलेंगे। केवल आँख के संकेत से काम चल जाए तो उंगली नहीं उठानी चाहिए। केवल उंगली उठाने से काम ऐसे संकेत से काम चल जाए तो चांटा नहीं दिखाना चाहिए। केवल चांटा दिखाने से काम चल जाए तो चांटा नहीं मारना चाहिए। केवल चांटा मारने से काम चल जाए तो डंडा नहीं मारना चाहिए। केवल डंडे मारने से काम चल जाए तो लात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल लात के प्रयोग से काम चल जाए तो गोली नहीं मारनी चाहिए। नहीं तादृश परो धर्मो नृणाम सद्धर्मिच्छताम न्यासो दंड से भूतेषु मनो वाक्कायजस्य। मन वाणी और कर्म से किसी को उत्पीड़ित न करें, किसी प्रकार का कष्ट न दें। यह सद्धर्म पालन के लिए आवश्यक है। सबसे नैतादृश परो धर्म नृणाम, सबसे उत्कृष्ट धर्म यह है मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट न दें, स्तर न गिरावें। हम साथ में रहने वाले व्यक्ति दृष्टिकोण समझकर काम करें, आज्ञा भी देने की प्राय आवश्यकता न हो। क्या है, सुन रहे या नहीं, ऐसा किया या नहीं, ये सब कहने की जरूरत ना। दृष्टिकोण समझ करके व्यक्ति काम करें। लेकिन हमारी सज्जनता का दुरुपयोग करके कोई दुर्जन न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अपना स्तर ठीक रखेंगे, उत्कृष्ट रखेंगे तो उत्कृष्ट स्तर वाले ही आकृष्ट होंगे। क्या ये भी एक विचित्र बात। स्तर गिरा देंगे तो गिरे हुए स्तर वाले ही आकृष्ट होंगे। इसलिए अपना स्तर नहीं गिराना चाहिए। लोगों के उद्धार की भावना से, औरों के कल्याण की भावना से अपना स्तर नहीं गिराना चाहिए। नहीं तादृश परो धर्मो नृणाम सद्धर्मिच्छताम न्यासो दंड से भूतेषु मनोवाक्कायजस्य। जो सद्धर्म पालन की भावना से भावित हैं, उनके लिए सबसे उत्कृष्ट नियम धर्म यही है कि वे किसी भी प्राणी को मन वाणी शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दें। एक कुत्ता है, उसको कोई डंडा से पीट देता है, वो बेचारा चिल्लाता है। इतना तपस्वी होता तो कुत्ता ही क्यों हो गया होता, लेकिन वो जो चीखता है, चिल्लाता है, वेदना का अनुभव करता है, उसके विहाय लग जाती है लोगों को। तपस्वी भले ही ना हो, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी को भी किसी प्रकार कष्ट देंगे। वो भले ही श्राप देने में समर्थ ना हो, लेकिन वह जो पीड़ित होगा, कष्ट को प्राप्त करेगा, उस कष्ट की आगे चलकर प्राप्ति और व्याप्ति हमको भी होगी। 5 महायज्ञ का वर्णन है शास्त्रों में। गीता प्रेस से प्रकाशित है पुस्तक नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें 5 महायज्ञ का बहुत अच्छा वर्णन है, दिनचर्या का अच्छा वर्णन है। पूरा जीवन यज्ञ से भावित हो, सामने वाले को मार्गगामी न हो जाए, इसलिए अनुशासन तो रखना चाहिए, लेकिन अनुशासन के नाम पर मन वाणी कर्म से दंड न दिया जाए तो अच्छा है। उसी ढंग के, उसी स्तर के व्यक्ति भी आकृष्ट होंगे, यह अभिप्राय।
अंत में हित की भावना होती है। माता पिता गुरु शिष्य को डांट भी देते हैं, लेकिन उससे हित होता है। इसका अर्थ माता लाड प्यार देती है, पिता भी केवल लाड प्यार दें, डांट ना दें तो बच्चा बिगड़ सकता है। सन्मार्ग पर लाने के लिए डांट डपट ठीक है, लेकिन आरंभ से इतना प्रशिक्षण होना चाहिए कि संकेत ही समझ जाए, बच्चा संकेत समझ जाए, डांट फटकार की आवश्यकता ही न हो। नैतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायदस्य। मन वाक् काय, ऊपर से नीचे अवरोह क्रम, नीचे से शरीर वाणी मन, ये आरोह क्रम है। अवरोह क्रम में मन वाणी कर्म। गीता में मानस तप का 17वें अध्याय में वांग्मयी तपस्या का, वांग्मय तप का, शारीरिक तप का वर्णन है। तप का अर्थ क्या होता है? यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान भी तप है, बहुत उच्च कोटि का तप ज्ञान ही है। फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को संयम रूपी अग्नि में तपाना, यह तप है। मन वाणी शरीर को संयम रूपी अग्नि में तपाना, यह है तप। तप का अर्थ हुआ जीवन में शोधन, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का इस योग्य शोधन हो तपस्या के द्वारा कि व्यक्ति का जीवन भगवत प्राप्ति में संलग्न हो सके, भगवत तत्व के परिमार्गण अनुसंधान के अनुकूल बल और वेग का जीवन में आधान हो सके। नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायदस्य यः। एके कर्मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमा आत्मसंयमने निहा जुह्वति ज्ञान दीपिते। गीता के 4थे अध्याय में भी द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि का वर्णन है। यहाँ पर कहा गया एक एक कर्मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमने निहा जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुह्वति ज्ञान दीपिते 4थे अध्याय गीता में भी। यज्ञवित्तमा, यज्ञवित्त, यज्ञवित्तम सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी वाले कहते हैं। इससे कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले उत्कृष्ट जो हैं ज्ञानी, ज्ञानाग्नि जो प्रज्वलित है, आत्म संयम रूप जो अग्नि है, जुह्वति ज्ञान दीपिते, यज्ञम यज्ञेन जुह्वति। बहुत बढ़िया। यज्ञ आत्मा का नाम है, परमात्मा का नाम है। गीता में भी है, पुरुष सूक्त आदि में भी है। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। निरुपाधिक आत्म तत्व को अग्नि मानकर सोपाधिक आत्म तत्व का भावना की प्रगल्भता से उसमें निक्षेप करना, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। बढ़िया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना नहीं की, लेकिन यज्ञ किया। अपने ही जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण और आत्मा में यज्ञ की भावना की। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। यह यज्ञ की बात है। विषय हवनीय द्रव्य हैं, इंद्रिय रूप अग्नि में उनका निक्षेप कर दें, यह भी यज्ञ हो गया। ऐसा यज्ञ तो सन्यासी भी कर सकते हैं। इंद्रियों को मनोरूप अग्नि में हवन कर दें भावना की प्रगल्भता से, मन को बुद्धि रूप अग्नि में हवन कर दें
मन को अग्नि द्रव्य समझकर, बुद्धि को अग्नि समझकर, अब बुद्धि को क्या करें, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त को अग्नि समझकर उसमें हवन कर दें, और अंत में अव्यक्त को, आत्मा को अग्नि समझकर अग्नि द्रव्य अव्यक्त को समझकर उसमें हवन कर दें। इस प्रकार से आरोहक क्रम से यज्ञ करने पर व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, समाहित होता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो हि योगो मनसः समाधि। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण इतिहास। वो जो अध्याय है कम से कम 25-30 बार अध्ययन करें, एक दिन में 1-2 बार अध्ययन अवश्य करें। वहीं से क्या कहा था, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो हि योगो मनसः समाधि। मन का समाहित होना यह साधनों का फल है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका उपयोग और विनियोग मन शुद्ध और समाहित हो इसमें करना चाहिए। निर्मल निश्चल दर्पण के समान चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए, उस चित्त शुद्ध और समाहित चित्त पर भगवत तत्व स्फुट रूप में अभिव्यक्त हो जाए। शुद्ध और समाहित चित्त से भगवत तत्व का परिमार्गण अनुसंधान सुगम होता है। यह इसलिए साधन का स्वरूप क्या है, कर्मयोग का फल है चित्त का शुद्ध होना, उपासना का फल है चित्त का समाहित होना। शुद्ध चित्त, समाहित चित्त से, निर्मल निश्चल मन से भगवत तत्व, आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहिए, परिमार्गण करना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ततः पदम, पहले तो चित्त को शुद्ध समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। एकाएक ब्रह्म परिमार्गण, आत्मानुसंधान संभव नहीं है। इंटर में पहले बैठ जाएं फिर प्राइमरी में बैठेंगे, क्या होगा, ऐसा नहीं। इसलिए हमने कहा पहले शुद्ध हो, चित्त शुद्ध और समाहित हो, इसके लिए काम करें, साधन करें। जब शुद्ध और समाहित हो जाए चित्त, तब भगवत तत्व का अनुसंधान करें, भगवत तत्व का अनुशीलन करें, परिमार्गण करें। ततः पदम, इतनी योग्यता हो जाने के बाद नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत् दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो हि योगो मनसः समाधि। चित्त शुद्ध और समाहित हो, कर्मोपासना ने फल दे दिया। शुद्ध और समाहित चित्त से फिर भगवत तत्व का परिमार्गण या अनुसंधान हो। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वविदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। नैतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम् न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। सद्धर्म पालन करने की भावना से जो भावित हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी प्राणी को मन वाणी कर्म से किसी प्रकार, शरीर से किसी प्रकार कष्ट न दिया जाए। व्यक्ति अनुशासित रहें इसका तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दूसरों को अनुशासित रखने के लिए अपने जीवन को ही विकृत न कर लें, यह अभिप्राय। अंत में होता है कि
व्यक्ति के हित की भावना से अगर नालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, चाणक्य नीति के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक जो बच्चे होते हैं लालयत, लालन पालन नहीं करेंगे तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। या लालयत 5 वर्षाणि, उनको लाड़ प्यार से समझावें। फिर 15 साल की आयु तक 10 वर्षों की भी अवधि में केवल लाड़ प्यार ही देते रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। 10 वर्षाणि ताड़येत, या ताड़न का अर्थ मार पीट नहीं है यहाँ भी है ना ताड़येत। ताड़न का अर्थ है उनको अनुशासित रखने की जो विधा है उस विधा का उपयोग करें, कहीं लाड़ प्यार में ही बच्चे बिगड़ न जाएं, यह भी आवश्यक है। आजकल तो विचित्र ही कहानी है। एक प्रयाग में महिला आई अपने बेटे को लेकर, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बचपन से ही ये जो बच्चा है इसको जब गोद में था तब से सदाचार, संयम, ईमानदारी का प्रशिक्षण दिया। अब बड़ा हो गया है या युवक हो गया है, व्यापार में पड़ोसी खूब लाभ उठाते हैं, लाभ नहीं उठा पाता है। मैं इसे डांटती हूँ तो ये कहता है तुमने मुझे ईमानदार क्यों बनाया, अब मुझसे बेईमानी संभव नहीं है। मैं पछताती हूँ कि ईमानदारी की शिक्षा मैंने क्यों दी। कभी कभी क्या संयमी व्यक्ति का भी धैर्य टूट जाता है। जैसे उस महिला का धैर्य टूट गया, उसके बच्चा ने कहा देखिए मुझे कहती है बेईमानी कर, अब मुझसे बेईमानी नहीं हो सकता, बचपन से बेईमान बनाती तो ठीक था, अब मुझसे बेईमानी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव, रूखा सूखा मिल जाए न्यायपूर्वक वही ठीक अमृत है। न्यासो दंड से भूतेषु मनोवाक्काय जस्य, दंड हित की भावना से हो, किसी को प्रताड़ित करने के लिए दंड ना हो। जहाँ तक बन सके संकेत में ही काम सध जाए, दंड देने की आवश्यकता ना हो। व्यक्ति को इतना विवेकी बनावें कि स्वतः संयत हो अथवा केवल संकेत से ही बात समझ जाए। ऐसा कर दिया, इसी से काम चल गया, ऐसे कर दिया, केवल मुस्कुरा के देख दिया, इसी से काम चल गया। नैता दिशा परो धर्मो न राम सद्धर्म इच्छताम न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक्काय जस्य, एके कर्मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ भावित वित्तमाहम आत्मसंयमने निहा जोवति ज्ञान दीपिते, जोवति ज्ञान दीपिते। गीता में भी इस प्रकार का प्रयोग है ही, 4वां अध्याय। एक कर्मयान यज्ञान, कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य क्रियाकलाप से उपरत रहते हैं। एक दिन मैंने बताया, एक थे फूल चोर बाबा वृंदावन में, गोरे चट्टे थे, आयु उनकी 80-85 की रही होगी, 100 वर्ष से 2-4 वर्ष अधिक आयु में शरीर छोड़ा। किसी को अपनी आयु नहीं बताते थे और कहाँ का शरीर है, किस वर्ण का शरीर है, कुछ नहीं बताते थे। फूल चोर बाबा नाम था। बिहारी जी का बगीचा है वृंदावन, कहीं न कहीं से कूद के जैसे भी फूल चुरा के लाते थे, फिर वृंदावन में ही बिहारी जी के वो निवेदित करते थे। अगर आप 100 रुपये के फूल भी उन दिनों खरीद कर दें, फेंक देते थे। चोरी किया हुआ फूल ही वो भगवान को चढ़ाते थे, इसलिए उनका नाम हो गया फूल चोर बाबा।
पहले बहुत पीटे गए, लेकिन उन्होंने कहा कितना भी पीटो, मैं छाल भल से कहीं न कहीं से टपक करके फूल चुराऊँगा ही, और चोरी किया हुआ फूल ही फिर बिहारी जी को दूंगा। उनके गोस्वामी को बिहारी जी के बगीचा से फूल चुराते थे और बिहारी जी के गोस्वामियों को कहते थे मेरी ओर चढ़ा दे। बाद में लोगों ने समझाई तो कोई सिद्ध महात्मा है, वो कहीं न कहीं कोई उनका अपना स्थान नहीं था। उड़ियाबाजी के यहाँ पुस्तकालय के बाहर बरामदे में कलवारी में कुछ चीज़ रखते थे, कोई झाँक ले तो चाटे मारते थे, और कोई पाँव छू ले तो लात मारते थे, और जिसको लात मार देते थे उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता था। ये भी है फूल चोर बाबा। तो मुझको उन्होंने एकांत में कहा, सन 72 की बात रही होगी, कि नर्मदा तट पर मैं घूम रहा था, युवक था। उन्होंने कहा अपने लिए, एक संत युवक सूर्यास्त की बेला में यूँ सो रहा था, लेटा हुआ था, स्वस्थ था, युवक था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने उसे बहुत गाली दी, उठ नास्तिक कहीं के, नर्मदा के तट पर है, युवावस्था में है, स्वस्थ में है, भजन नहीं करता, इस समय लेटा हुआ है, कोई सोने का समय है। 2-4 बार गाली दी। फूल चोर बाबा ने कहा, तो उस संत ने धीरे से कहा, यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा। यहाँ कान लगा, यहाँ कान लगा, जहाँ जहाँ मैंने कान लगाया राम 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 का भजन समझ लिया मेरा क्या है। 8 मास मुख सो जपे, 16 मास कंठ जाप, यह क्रम है। फिर नाभि मंडल से 32-64 मंडल, ये हृदय से 32, नाभि मंडल से 64 महीने तक, तो 8, 16, 32, 64 के अनुपात में जप करने पर फिर जपमय, मंत्रमय, नाममय भगवान की कृपा से श्री विग्रह हो जाता है। क्या सूरज ढलता न दिखे, चढ़ती दिखे न बेल, साधु भजन करता ना दिखे, या कुदरत को खेल, पहले लोग कहते थे। भजन करना चाहिए, लेकिन भजन करने की विधा भी अलग अलग होती है। तो रग रग बोले राम, भगवत भावित चित्त से पूरा जीवन ही भगवानमय हो जाता है। इसीलिए कहा, एक कर्ममयान ज्ञानान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमने निहा जुह्वति ज्ञान दीपिते। अतएव इस रहस्य को जानने वाले यज्ञ तत्व के मर्मज्ञ जो मनीषी हैं, वे उनमें से कोई कोई ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूप अग्नि में कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं। बाह्य कर्म कलापों से उपरत परिलक्षित होते हैं। उनके जीवन में यज्ञ का यह स्वरूप है। नारायण। एक एक कर्मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमाः आत्मसंयमने निहा जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य जो हैं द्रव्य यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्यादन् तज्ञो यसुत्रिभ ध्रुवम। यह 10वां श्लोक। जब कोई व्यक्ति द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, हवनीय द्रव्य जौ तिल इत्यादि घृत ये सब, तभी सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। द्रव्य यज्ञ में बहुत बढ़िया।
द्रव्य यज्ञक्ष्यमाणम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मकारुणिको हन्यात, या जो अकारुणो एष माकारुणो हन्यात, या जो करुणा शून्य व्यक्ति है, कठोर है, निष्ठुर है, अपने कल्याण की भावना से हमारे जीवन का नाश किए बिना नहीं रहेगा। अतज्ञो यशुत्रिव ध्रुवम। जब कोई व्यक्ति द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मुझे अवश्य मार डालेगा। जीवो जीवस्य जीवनम। तो फिर क्या करें? यहाँ पर आवे है जो जंगम प्राणी हैं, उनकी हत्या के द्वारा जो यज्ञ संपादित होता हो उससे उपराम रहे। यह अभिप्राय। अपने कल्याण की भावना से पशु बल इत्यादि के द्वारा निष्पन्न यज्ञों का अनुष्ठान न करें। निवृत्ति में तात्पर्य है यहाँ पर। एके कर्मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमा आत्मसंयमने निहाजुहति ज्ञान दीपिते द्रव्यज्ञर्यक्षमाणम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष माकरुणो हन्यादतज्ञो यशुत्रिव ध्रुवम्। अपने प्राणों का पोषण करेगा लेकिन निर्दयी अज्ञ जो है मुझे अवश्य मार डालेगा। तो प्राणियों को क्या यातना देकर जो यज्ञ संपन्न हो उससे निवृत्ति परायण व्यक्तियों को उपराम ही रहना चाहिए। यह अभिप्राय। फिर क्या करें? तस्मात् दैवोपपन्नेन मन्यन्नेनापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। यह बढ़िया है। जबकि बात ऐसी है, अन्य प्राणियों को सताए बिना जो यज्ञ संपन्न हो उसी का पक्षधर होना चाहिए। धर्म के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा सुलभ जो मुनियों के उचित हविष्यान्न उसी से नित्य और नैमित्तिक कर्म का संपादन कर संतुष्ट रहे। प्राणियों को उत्पीड़ित करके अपने हित की भावना से उन यज्ञों का आलम्बन न ले जिनमें अन्य प्राणियों की हिंसा होती हो। यह अभिप्राय। भगवान देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को इस प्रकार का उपदेश दिया। 6 बज गया। तस्मात् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्या नित्य नैमित्तिकी क्रिया। नित्य क्रिया और नैमित्तिकी क्रिया संध्या बंधन इत्यादि का नाम है नित्य क्रिया। ग्रहण आदि के उपलक्ष्य में जो कर्म संपादित होते हैं, काल विशेष देश विशेष आदि को लेकर वो नैमित्तिक होते हैं। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म का संपादन सात्विक पदार्थ जो मुनिजनोचित सामग्री आवश्यक है उन्हीं के द्वारा संपादित करें। किसी प्राणी को उत्पीड़ित करके यज्ञ इत्यादि के पक्षधर न हों। यह अभिप्राय। तस्मात् दैवोपपन्नेन, दैव का अर्थ प्रारब्ध। प्रारब्ध यह परसों कहा था 4 प्रकार। ऊपर प्रभु, फिर बीच में प्रभु प्रेमी प्रारब्ध और नीचे पौरुष। 4 प्रकार का आलम्बन लेना चाहिए। ऊपर प्रभु माने परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी पारखी होते हैं भगवान के भक्त। फिर प्रारब्ध, तुलसीदास ने लिखा प्रारब्ध ने नोतो दियो भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध से मिलेगा लेकिन
केवल प्रारब्ध के भरोसे रहकर हृदय संतुलित रह के पाना कठिन है। हार्ट अटैक जिसको कहते हैं उसे बचने के लिए अपना प्रयास भी करना चाहिए। संतोष तो होगा ना कि किया तो हाथ पांव खूब चलाया, फिर भी सफलता नहीं मिली तो नहीं मिली। भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ें या जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ दें। एक तो साइड बिजनेस है, यहाँ भी हाथ मारो वहाँ भी हाथ मारो, ठीक है। कहीं ऐसी घाटी आ जाए कि प्रारब्ध पर भगवत प्राप्ति को छोड़ें या जीवन को छोड़ें, तब क्या करेंगे? क्या दो ना होई एक संग भुआलू, हंसब ठठाए फुलाए गालू। अच्छा है जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ दें, भगवान को प्रारब्ध पर ना छोड़ें। माने मिलना होगा तो मिल लेंगे, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे। प्रारब्ध में लिखा होगा तो भगवान मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं। सबके जीवन में नहीं, लेकिन हम लोगों के जीवन में ऐसी घाटी आई। कैसी घाटी? प्रारब्ध पर परमात्मा की प्राप्ति को, अभिव्यक्ति को छोड़ें, तत्व ज्ञान को छोड़ें या शरीर को छोड़ें। प्रारब्ध पे शरीर को छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने कहा, प्रारब्ध ने नो तोल दियो भजले श्री रघुवीर। एक दिन किसी को निमंत्रण दिया जाए तो अपने पेट भरने के लिए फिर चूल्हा नहीं चेता है। जीवन भर के लिए निमंत्रण दे रखा है प्रारब्ध ने, लेकिन इतना धैर्य सबके जीवन में नहीं होता। लोग उलाहना ना दें अपना हृदय, अपने को कोसे नहीं, इसलिए हाथ पांव चलाना चाहिए। इसलिए हमने 4 प्रकार का नाम लिया। पहला प्रकार क्या है? ऊपर प्रभु, फिर बीच में प्रभु प्रेमी, फिर और नीचे प्रारब्ध, फिर और नीचे पौरुष, जिसको आजकल पुरुषार्थ कहते हैं। 4 प्रकार। परमात्मा प्रभु प्रेमी पारखी होते हैं। पहले मैंने देखा है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 इन दिनों में 1966 बहुत से ऐसे गृहस्थ होते थे जंगल में एकांत में, केवल भगवान के नाम पर रहकर जो भजन करते थे। उनके यहाँ उनको रोटी सुलभ हो ऐसी व्यवस्था कर देते थे। ढूंढ के ऐसे संतों को, भूखे न रह जाएं इसलिए। तो एक और वो केवल भगवत भजन के नाम पर थे, प्रारब्ध से उनको मिल ही जाता था। दत्तात्रेय जी की बात है ना, दत्तात्रेय जी अवधूत वृत्ति से रहते थे। कहाँ थे ऐसे संत लोग, कहाँ रहते थे? हिमालय आदि में। मैं तो 3/4 भारत पैदल घूम चुका हूँ। हिमालय आदि में रहते थे। नैमिषारण्य में भी कोई न कोई सिद्ध संत 6 महीने में घुमा फिरा के दर्शन दे देते। वृंदावन में भी दे देते थे। तो केवल भगवान के इतना धैर्य सबके जीवन में नहीं होता। क्या ऊपर प्रभु के ऊपर निर्भर हैं। तो मैंने कहा कि प्रारब्ध पर भगवत प्राप्ति को छोड़ें या प्रारब्ध पर जीवन को छोड़ें। ऐसी घाटी आ जाए तो जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ दें, भगवत प्राप्ति को प्रारब्ध पर न छोड़ें। या मिलना होगा तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलना होगा तो नहीं। प्रारब्ध में लिखा होगा तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन घर के लोग कोसे नहीं, अपना हृदय ना कोसे। इसलिए उचित हाथ पांव गृहस्थों को चलाना चाहिए। परंतु प्रारब्ध से ऊपर क्या कहा मैंने? प्रभु कहीं भूखे ना रह जाएं, ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए। ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए। ऐसे संतों के पीछे भगवान घूमते हैं, कहीं भूखे ना रह जाए, ग्रंथि बंधन ना करे, रात के लिए या कल के लिए बचा के न रखे, मांगत में सकुचाए, मांगने में भी संकोच करता हो। ऐसे भक्तों के पीछे भगवान घूमते हैं, कहीं भूखे न रह जाइए। एकादश स्कंद में तो भगवान ने विचित्र बात कही। हाँ पूरा ही हो गया प्रवचन, वो संकेत कर रहा है। क्या कहा?
ग्रंथि बंधन न करे मांगत में सकुचाए। ऐसे भक्त के पीछे भगवान घूमते हैं, कहीं मेरा भक्त भूखे न रह जाए। प्रारब्ध ने नो तोल दियो भर लिए श्री रघुवीर, लेकिन परिवार के व्यक्ति, घर के व्यक्ति उलाहना न दें, इसलिए उचित ढंग से हाथ पांव चलाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। एक रजनीश के चेला थे चातुर्मास पूर्वाचार्य महाराज कर रहे थे बम्बई में। मैं उनसे पढ़ता था, मैं भी उनके साथ चातुर्मास कर रहा था। शंकराचार्य उन दिनों नहीं थे। तो महाराज ने कहा धर्म की जय हो के बाद अधर्म का नाश हो। एक व्यक्ति बहुत चिढ़ गया, उनके सामने कुछ बोलता था तो उसकी बस मरम्मत हो ही जाती हो। और राजस्थान परंपरा के थे, अवधित चिकुल के थे, वो तो फिर चाटा भी शुरू कर देते थे। तो मेरे पास आके वो बोला अधर्म के पीछे पड़े हैं, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश। हमने कहा रजनीश के चले हो क्या? कैसे आपने जान लिए? मैं शंकराचार्य नहीं था। मैंने रजनीश का प्रवचन भी सुना है एक बार, 1 घंटा फिरोजाबाद में। अधर्म का नाश हो, बीमार का नाश हो या बीमारी का नाश हो, क्या कहेंगे? अधर्मी का नाश हो तो नहीं कह रहे हैं ना, अधर्म का नाश। बीमार का नाश हो न कह के, बीमारी का नाश होने पर बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा या नहीं? अधर्म का नाश हो कह रहे या अधर्मी का नाश? अधर्म का नाश हो, जब अधर्म का नाश हो जाएगा तो व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा। संतों का काम क्या है? अधर्म का नाश हो, यहीं तक सोचें। लेकिन भगवान का काम इससे ऊपर का है। जिसको अधर्म इतना रच गया, रच पच गया, अधर्म किए बिना नहीं रहता, उस अधर्मी को भी मारे बिना में नहीं रहता। वो भगवान का काम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। वो भगवान के हाथ का है। जिस व्यक्ति को अधर्म इतना प्यारा हो कि मर जाएगा, मरना कबूल करेगा, लेकिन अधर्म का त्याग नहीं करेगा, ऐसे अधर्मी को ही मैं मार डालता हूँ, उससे उसका शोधन हो जाता है। वो भगवान का दायित्व है। हम लोग क्या कहें? अधर्मी का नाश हो या नहीं, अधर्म का नाश। बीमारी का नाश हो या बीमार का नाश? बीमारी का नाश होगा तो बीमार स्वस्थ हो जाएगा। अधर्म का नाश हो, इसलिए हम लोग कहते हैं जिसको अधर्म इतना रचा पचा है, अधर्म छोड़ नहीं सकता, उन अधर्मियों का नाश करने के लिए वो भगवान का दायित्व है। वो दायित्व अब हम लोग अपने हाथ में न लें तो अच्छा है। दंडाधिकारी सब जगह न बने। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की विश्व का कल्याण हो। महाराज ने कहाँ से लिया? पूज्य गुरुदेव ने स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, भागवत। प्रहलाद जी भगवान की प्रार्थना करते हैं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, प्रभो विश्व का कल्याण हो। एक दिन मैंने कहा, कल भी कहा था, मेरी भावना है गंगा अविरल निर्मल हो। अब ये अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ बहुत कूटनीतिज्ञ थे। गंग नहर निकाला अंग्रेज़ों ने। वो जानते थे कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो गंगा नाला भी डालेंगे गंगा में। हम तो गंग नहर तक ही सीमित हैं। अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में गंग नहर निकाला।
एक राजीव गांधी कोई हुए हैं देवता उन्होंने विदेशों में जाकर यह शिक्षा ली, गंगा जी में गंदा नाला डलवाना ये राजीव गांधी की देन है। एक एक नेता देश को लात मार जाते हैं, बाद में फिर जैसे बीपी सिंह नामक नेता, मैं जब मेरठ में था, शंकराचार्य नहीं था मेरठ में, उन दिनों रह रहा था, बीपी सिंह ने एक राष्ट्र को लात मारी। उनकी भावना था किसी की आरक्षण के नाम पर जीवन भर अंतिम सांस तक में प्रधानमंत्री बना रहूं। वर्तमान आरक्षण की विधा प्रथा डाली हुई किसकी है? बीपी सिंह की। अब कोई प्रधानमंत्री आरक्षण के दोष को जानकर भी उससे निवारण करना चाहें, प्रधानमंत्री के पद पर रह नहीं सकते। लेकिन उस समय मैंने मेरठ में कहा था कि आरक्षण जो वर्तमान आरक्षण जो बीपी सिंह के द्वारा क्रियान्वित होने जा रहा है, इसमें 5 प्रकार हैं दोष। पहला क्या कहा था? प्रतिभा की हानि, फिर प्रगति की हानि, फिर प्रायोगिक नहीं, फिर प्रतिशोध की भावना, फिर परतंत्रता। 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि हो ही रही है, प्रगति की हानि हो ही रही है राष्ट्र की, प्रायोगिक नहीं, जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं उतनी नौकरी नहीं है। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना, जूनियर से जूनियर जब सीनियर से सीनियर पद पर जाता है प्रतिशोध की भावना होती है, अंत में देश परतंत्र होता है। 5 दोष हैं वर्तमान आरक्षण में। फिर हमने क्या कहा? हम आरक्षण के पूर्ण पक्षधर हैं। जिस आरक्षण का हम पक्षधर हैं उसका नाम क्या है? सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इससे बढ़िया आरक्षण क्या होगा? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, और आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित। सनातन सिद्धांत क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इसलिए शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था से उत्तम कोई व्यवस्था नहीं, उसके समान भी कोई व्यवस्था नहीं। क्या कहा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे, मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, विकृत है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाने की आवश्यकता है। भारत में तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ये बीपी सिंह कलंक दे गए, अंतिम सांस तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहे। लेकिन एक बार मोहन भागवत जी ने आरक्षण की आलोचना कर दी। बिहार और कई प्रांतों में उसके बाद चुनाव में भाजपा हार गई। उनका बोलना जो है भाजपा के लिए घातक हो गया। अब हर बुद्धिमान जानता है कि आरक्षण से देश कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अब वो अनर्थ का अनुगमन करने के लिए तैयार। कई वर्ष पहले मेरा कार्यक्रम बाहर था, पुरी से फ़ोन आया, साथ में जो व्यक्ति रहते, आरक्षण में अधिकृत व्यक्तियों की ओर से फ़ोन आया, शंकराचार्य की अध्यक्षता में हम एक सभा करना चाहते हैं कि हमारा आरक्षण निरस्त कर दिया जाए। हमको बहुत आश्चर्य हुआ। आरक्षण समझ गए ना, ब्राह्मण आदि नहीं, जो आरक्षण में अधिकृत हैं उनकी ओर से फ़ोन आया। यही सभा हुई पूरी में, कहीं अध्यक्षता मेरी थी। उन लोगों का रोना यह था, आरक्षण की व्यवस्था ने हमारी रीढ़ तोड़ दी। ये जो भवन आदि बनाना, ये सब जो हम शूद्रों का काम था, सब ब्राह्मण इंजीनियरों ने ले लिया। हम तो मारे गए आरक्षण के नाम पर। हमने कहा लो, जिनको हम समझते हैं कि आरक्षण के नाम पर समृद्ध हो गए, उनका ये रोना है। क्या
कि आरक्षण में सबसे लाभ किन्होंने? ब्राह्मण इत्यादि बड़े चतुर होते हैं क्या? ब्राह्मण बहुत चतुर होता है। कोई बात कर दो तो नास्तिक बन के कम्युनिस्टों का नेता बन गए या नहीं? महाराष्ट्र इत्यादि में कौन कम्युनिस्टों के नेता कौन हो गए? ब्राह्मण ही हुए। डांगे इत्यादि। आप कुछ भी कीजिएगा, ब्राह्मण घुस करके कम्युनिस्ट बन के भी लाभ उठा लेगा। इसलिए प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, तो आरक्षण के द्वारा भी देश दुर्बल ही हुआ है। तो हमने संकेत किया क्या एक एक राजनेता ऐसा बवाल पाल जाते हैं, जैसे अभी चुनाव का अवसर आएगा शब्दवेधी वाण। कौन कौन है शब्दवेधी वाण? सवर्ण असवर्ण, इन दो शब्दों के नाम पर भिड़ा देंगे, अब वोट मांगेंगे। एक शब्दवेधी वाण क्या है? सवर्ण असवर्ण। फिर क्या है? श्रमजीवी बुद्धिजीवी। हे श्रमजीवियों, बुद्धिजीवी तुम्हें पनपने नहीं देंगे। हे बुद्धिजीवियों, श्रमजीवियों से तुमको खतरा है। तीसरा एक नया बाबा राष्ट्राध्यक्ष हुई हैं श्रीमती मान्या। तब से क्या हुआ है जी? आदिवासी और आगंतुक। तिलक जी आदि ने कहा ना, आर्य जो थे सनातनी वो बाहर से आए, तो आदिवासी शब्द ये भी क्या है? तो वशिष्ठ व्यास यहाँ के मूल निवासी नहीं थे क्या? अब देखो इस शब्द विधिवान हो गए या नहीं? सवर्ण असवर्ण के नाम पर राजनेता देश को गड्ढे में पहुंचा देंगे, और पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं। फिर श्रमजीवी बुद्धिजीवी कहकर देश को कहाँ ले जाएंगे और कहाँ ले गए? आगे क्या कहेंगे? आदिवासी और आगंतुक। ये शब्द वेदी वर्ण का उपयोग करके अनारी राजनेता अपना काम बना लेते हैं, देश को गड्ढे में पहुंचा देते हैं। इसलिए राजनीति की परिभाषा स्वस्थ होनी चाहिए, और राजनीति की परिभाषा विश्व स्तर पर ख्यापित होनी चाहिए। उस परिभाषा से जो सहमत हो, उसके अनुपालन में जो दक्ष हो, वही राजनीति में आगे आवे, अन्य नहीं। वो परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यतप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान।